Dear students, welcome to you in fifth lecture of periodic classification of elements. इस लेक्चर का टॉपिक हम लोगों का है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल. You know it is also called extended form periodic table and also called Boole's periodic table. हमने बताया था आपको कि इसको प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट हैं राम, वार्नर और बरी. इसको हम लोग क्यों कहते हैं बूर्स पीरियडिक टेबल? क्योंकि इस पीरियडिक टेबल में खास बात देखी गई है. दिस पीरियडिक टेबल फॉलोज बोर-बरीज स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है ना. इस रेफरेंस में इसको हम लोग कहते हैं बोर्स पीरियडिक टेबल. इस पीरियडिक टेबल में हम लोग खास बातें देखते हैं. फर्स्ट थिंग तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर Boole periodic table is divided into 18 vertical columns and 7 horizontal columns. ठीक है. Periodic table is arranged in 18 vertical columns and 7 horizontal columns. Clear? Where elements are placed in increasing order of their atomic numbers. इनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स में, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में अरेंज किया गया. क्लियर? जो ये 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं दैट्स आर कॉल्ड पीरियड्स. There are 7 horizontal columns are called periods. These are 1 to 7. Clear? These are 1 to 7. यहाँ पर इन जो हमारे पास पीरियड्स हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, these are horizontal columns called periods. These are 1 to 7. Clearly? And these are 18 vertical columns. अब ये जो आपके पीरियड्स हैं, हमने आपसे शुरू में ये भी बात की थी, दिस पीरियडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. यहाँ पर इस पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज भी किया गया है कि जो पीरियडिक टेबल है, ठीक है ना, उसमें कोई भी पीरियड एक न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ स्टार्ट होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिल हो जाने पर वो आपका पूरा हो जाता है. तो आइए इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं. A period is started with filling of a new principal quantum number that is small n and completed
with completion of such principal quantum number. Clear? This is आपके जो पीरियड्स है हमारे पास में, अब किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है एक्चुअल है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। पीरियड नंबर ऑफ an element is equal to principal quantum number of the outermost orbit। क्लियर? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ये इक्वल होगा। आइए और भी देखते हैं हम लोग। अभी जो मैंने पॉइंट बताया है आपको, जैसे कि आपका ये क्रोमियम है, इसका पीरियड नंबर 4 है, इट मींस यहाँ पर क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 चलेगा। ठीक? सेम मैनर इन ऑल एलिमेंट्स। क्लियर? इस बात को हम लोग फिर से देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ elements in periods are as given here। हम देखते हैं किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, आइए उनके लिए बात करें। See here, number of periods. You know there are 7 periods: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? Now see, number of elements it contains 2 elements, contains 8 elements, again 8, 18, 18, 32 and 30. Now again किसी पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ last element with electron distribution, and their name of period. Now really जो फर्स्ट पीरियड है ये आपका स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और इसका एंडिंग एलिमेंट है helium. There are only 2 elements are present
atomic number 1 and 2. It has configuration 1s1. It has configuration 1s2. Now, next, they are started with the lithium 3. Configuration 1s2, 2s1. 1s2, 2s1, and its last element is neon 10. There are 1s2, 2s2, 2p6. Next, started with sodium, atomic number 11. Their configuration is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. Started with 3s1. Its last element is argon. Configuration 1s2 से start हो करके last में 3s2, 3p6 हो रहा है. Now new fourth period started with potassium 19. 1s2 से start हो करके और last में 4s1 configuration इसका. Now their krypton, atomic number 36. It started with 1s2 and ending with 4s2, 4p6. In the same way, next it started with rubidium. Next started with rubidium with 37. From 1s2, last is 5s1. And then last element is xenon 54. This is atomic number 1s2, 5s2 लास्ट में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके साथ 5p6 है. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं बता चुका हूं. ये बीच में डेटर्स बनाया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू अबोव्स प्रिंसिपल. नाउ 6 पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स. स्टार्टेड विथ cesium, atomic number 55 with 1s2, 6s1 लास्ट है और फिर रेडॉन में खत्म हो रहा है 86. 1s2 से स्टार्ट हो करके 6s2, 6p6 है. In the last 7 period, again 32 elements. Started with francium 87. 1s2 से 7s1 पे खत्म हो रहा है और दे आर लास्ट एलिमेंट इज atomic number 118, also called anoroctium. anoroctium इसका IUPAC नेमिंग है, आगे बताएंगे आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में. 1s2, 7s2, 7p6. Now it has only 2 elements. It is also called very short period. These are second and third period has 8 elements. These are called short periods. अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं. These are also called long period. यहाँ एलिमेंट सबसे अधिक हैं. These are called very long period.
वेरी लॉन्ग। क्लियर? मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले एक पॉइंट भी डिस्कस किया था, वो ये कि किसी भी पीरियड को हम लोग देखें, वो नई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भरने के साथ स्टार्ट हो जाता है, उसके कंप्लीट होने पर खत्म हो जाता है। आपको मालूम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का पाया जाना एक स्टेबल, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है। यू सी हियर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है जहां फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हुए और इट इज कंप्लीटेड 1s2। ठीक, फर्स्ट शेल में आपको मालूम है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये हीलियम आपका आप देखते हैं पीरियडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट है और ये फिल हो गया। सेकेंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और आपका नियॉन पे खत्म हो रहा है। वो देखें आप यहाँ पर ये लिथियम से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन गया है और सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भरने के साथ ही खत्म हो गया। 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड। आफ्टर इट यू अगेन सी जो थर्ड पीरियड है स्टार्ट हो रहा है सोडियम से और ये आर्गन में खत्म हो रहा है। क्लियर? आप देख रहे हैं ये सोडियम से स्टार्ट होकर के आर्गन में खत्म हो रहा है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं थर्ड क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो रहे हैं और जैसे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए ये आपका फिल हो गया एंड अगेन स्टार्टेड फोर्थ पीरियड विद पोटेशियम विद फिलिंग ऑफ फोर्थ शेल और जैसे ही फोर्थ शेल कंप्लीट होती है ये भी कंप्लीट हो गया। सेम मैनर इन द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब एक खास बात देखेंगे पीरियडिक टेबल में आप काउंट करें यहाँ से यहाँ तक जो है आपको 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बट मैंने आपको 32 एलिमेंट्स लिखा है, 14 एलिमेंट्स ज्यादा लिखे हैं आपको। एक्चुअली में यहाँ पर 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम जो है आपका यहाँ बाहर निकाल के रखे गए हैं। These are called lanthanides elements. And after actinium in the 7th period यहाँ पर भी जो है 14 एलिमेंट्स को बाहर रखा गया है। इन एलिमेंट्स को एक्चुअली में पोजीशन इनकी यहीं पर मानते हैं लोग। ठीक, ये लैंथेनॉइड्स को हम लोग पोजीशन की यही मानते हैं। ठीक, इनके लिए यदि हम बात करेंगे इनका यहाँ पर पीरियड क्या है 6 पीरियड है और हमारे पास में थर्ड ग्रुप है। इन द सेम मैनर फॉर एक्टिनाइड एलिमेंट्स पीरियड इज 7 बट ग्रुप इज थर्ड। सबको ये 14 एलिमेंट्स को ये रखा गया है तो 18 plus 14 how many elements becomes 32। ये यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में है किस प्रकार से ये 32 एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताया। नाउ अगेन ये तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की बात हो गई आपकी। अब वर्टिकल कॉलम्स की बात करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, दे आर 18 वर्टिकल कॉलम्स से थे तो ये ग्रुप नंबर 1 to 18 है। These groups are 1 to 18 according to IUPAC concept, IUPAC rules। IUPAC जो रूलिंग की है उसके अनुसार यहाँ 1 to 18 ग्रुप्स हैं, जबकि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारी है उसके हिसाब से ग्रुप नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। ठीक, इन ओल्ड कॉन्सेप्ट these groups are assigned as
first A, that is according to IUPAC, this is first number. Second A, that is second vertical column. Third B, this is third vertical column. Fourth B, this is fourth vertical column. Fifth B as fifth vertical column, and then sixth B as sixth vertical column, and then seventh B as seventh vertical column. ठीक, ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये IUPAC के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर लिखे हैं, और ये फर्स्ट सेकेंड आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लिखे हैं मैंने. एंड देन eighth has three vertical columns, 8, 9 and 10. These, according to IUPAC, group number 8, 9, 10 are placed in 8th group according to old concept. And then first B, group number 11, and then second B as a 12, and then third A as a 13, and fourth A as a 14, and fifth A as a 15, and sixth A 16, and seventh A as 17, and then zero group as 18. ये आपके ग्रुप्स नंबर हैं, इनको आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे. ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका पहला वर्टिकल कॉलम है. ठीक, यहाँ पर आपके जो ये स्लैश खींच करके जो नीचे लाइन लिखी हुई है, नीचे नंबर्स, ये IUPAC के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर हैं. और ये जो ऊपर लिखे हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, ऑब्लिक के ऊपर, दैट्स अ ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. ये यहाँ पर ग्रुपिंग है इनके लिए. अब यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम में एक ग्रुप में जिन एलिमेंट्स को रखा गया है, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ये एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड in a single group. सिंगल ग्रुप में इनको यहां पर पोजीशन दी गई है. क्लियर. नाउ अगेन, अब यहां पर जो पूरी पीरियडिक टेबल है उसका हम लोग यहां पर जो है क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं. हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट 2 लाइंस हैं आपकी वर्टिकल लाइंस. ठीक, इसके ऊपर लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एक्चुअली में ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज ऑलवेज इन एस ऑर्बिटल. इन द सेम वे these last 6 vertical rows are called p block elements because in these elements last electron always goes in p orbitals. In the same way mid में ये आपकी 10 लाइंस हैं हमारे पास में, ये 2, 6, 8 और ये 10 हो जाएंगी पूरी 18. जो बीच में 18 लाइंस हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं आप नीचे, इसमें आपके जो हैं 4th पीरियड से एलिमेंट्स शुरू हो रहे हैं. येलो कलर से इनको शो किया गया है हमारे पास में. ये भी लाइन है. ठीक, these are called D block elements. Why D block elements? उसका रीजन ये है, जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना,
ये हमेशा डी ऑर्बिटल में एंट्री करेगा। क्लियर। और यहाँ मैंने बताया था 14 एलिमेंट्स को रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उनको बाहर रखा गया, क्योंकि मालूम है आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके फर्स्ट रो में, these are called lanthanoids, they have similar property, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। अब उनको एक ही ग्रुप में कैसे रखें, एक ही खाने में हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ये प्रॉब्लम की बात आ गई। तो उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल लैंथेनम को यहाँ रखा गया है और बाकी सबको यहाँ रख दिया गया है 14 एलिमेंट्स। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक्टिनियम को रखा गया है रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक नंबर 89 और बाकी को यहाँ रख दिया गया है। तो लैंथेनम भी जो है लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स उनके साथ स्टडी करते हैं, एक्टिनियम की स्टडी भी हम लोग इन्हीं के साथ करते हैं, ठीक है ना। बट जो these एलिमेंट्स हैं यहाँ पर सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक और थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, इनमें आप खास बात देखेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन वो हमेशा f ऑर्बिटल में एंट्री करेगा। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं पूरी पीरियडिक टेबल 4 भागों में बटी हुई है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। आइए इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं। According to SPDF, electronic configuration, periodic table is divided into 4 groups. These are first number S block. यहाँ पर S block में हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स हैं? They are group 1 and 2. Clear? Now next, P block. It started from groups 13 to 18. यहाँ 13 से 13, ठीक है ना, 14, 15, 16, 17, 18. There are only 6 groups are present. Now third number, D block. यहाँ पर कहां को रखा गया है? S और P ब्लॉक के बीच में। फर्स्ट 2 लाइंस फॉर S ब्लॉक, लास्ट 6 लाइंस, ठीक है ना, 6 ग्रुप्स आर फॉर P ब्लॉक एंड मिडिल 10 वर्टिकल लाइंस आर फॉर D ब्लॉक। यहाँ जो ग्रुप्स हैं आपके अकॉर्डिंग टू IUPAC, these are 3rd to 12 and they are F block elements। ठीक, F block, इसमें कौन से एलिमेंट्स को रखा गया है? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इनको पीरियडिक टेबल के बाहर निकाल के बॉटम में 2 हॉरिजॉन्टल रो में रखा गया है। दैट्स आर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर? ये तो आपने यहां पर एक खास बात देखी, 14 एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 6, that's a cerium 58 to lutetium 71 and 14 elements from period 7, they are thorium 90 to lawrencium 103 are placed below the periodic table
in horizontal rows called lanthanoids and actinoids respectively. क्लियर? ये थी प्रॉपर्टीज आपके लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल को, इनको समझे और इसको एंजॉयफुली पढ़ें और आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।